मधुबनी के बेनीपट्टी के बसैठ गांव में शादी का जश्न उस वक्त मातम में तब्दील हो गया जब डीजे पर गाना बजाने को लेकर हुए विवाद में एक भाई ने ही अपने चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि 13 मार्च को लड़की की शादी होने वाली है। उससे पहले मटकोर की रस्म के दौरान गाना बजाने को लेकर मनीष यादव और बैजू यादव में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ा कि बैजू यादव ने मनीष यादव को गोली मार दी। घटना के बाद से आरोपी बैजू यादव फरार है। उसकी तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी में जुटी हुई है। शादी के लेके डीजे बजाने के लेके इस गाना मेरी बजेगी या उसकी बजेगी, इसमें लेके मनीष यादव और बैजू यादव में झंझट हुआ था और उसी में गोली चला दिया और मनीष यादव की हत्या हो गई। इसमें किस पे इसमें अभी एक आदमी को हिरासत में लेके पूछताछ कर रहे हैं। इसमें 2-3 आदमी पर नेम FIR किया गया है। अभी उसको डिस्क्लोज न करें, उसकी छापामारी गिरफ्तारी की जा रही है। उसके बाद हमारा झंझट भ गए। झंझट भेला के बाद फिर लिए तो वो बाजा पर मार दिल के ये कथी लोढ़ा लग के। उसके बाद बात खत्म भल। उसके बाद मनोज आयल और की कहे बैजू उसे सलेट दिलक। उसके बाद फिर यहाँ पर आयल। उसके बाद दूगो गोली ऊपर छोड़लक, हवाई फायरिंग केलक। उसके बाद हम अली प्रसादी बांट के गेली। फिर थोड़ा देर के बाद अली तो हम देखली भाई की गोली लागल, दोनों खड़ा। उधर अररिया में आवास योजना में खुलेआम उगाही की जा रही है। पहली किश्त में 10,000 रुपए नहीं देने पर रात में घर में घुसकर लाभुक को धमकी दी गई। पीड़ित लाभुक के बयान पर पंचायत आवास सहायक सहित 2 लोगों पर बौंसी थाने में FIR दर्ज की गई है। मामला रानीगंज प्रखंड के बौंसी थाना के गुणवंती गांव का है, जहां पंचायत आवास सहायक और परमानंद राय नाम के ग्रामीण लाभुक संझा देवी को पहली किश्त से 10,000 रुपए की मांग की। पीड़ित लाभुक ने जब रुपए देने से इनकार कर दिया तो उसे धमकी दी गई। धमकी देने वालों ने कहा कि रुपए नहीं देने पर अगली किश्त रोक दी जाएगी। क्या धमकी दिया बताइए? आप पैसा नहीं देगा ना तो नाम आपको कटवा देंगे। आप पैसा लाइए तब आपको इंदिरा आवास होगा, घर बनाइए। इंदिरा आवास मिला ना तो उसी में 10,000 क्यों नहीं दिए? उसको होता है खर्चा वो सब खर्चा कौन देगा? पेट्रोल खर्चा होता है। अच्छा ठीक है, तो वो सास ने हमारा नहीं दिया। हमारा गार्जियन 5,000 रुपया दे रहा था, नहीं लिया। वो मांग रहा था। और बात कोसी महोत्सव की। कोसी महोत्सव के आखिरी दिन गजल सम्राट चंदन दास ने अपनी प्रस्तुति से समा बांध दिया। लोग देर रात तक गजल का लुत्फ उठाते रहे। चंदन दास की गजल ना जी भर कर देखा ना कुछ बात की, बड़ी आरजू थी मुलाकात की, पर दर्शक झूम उठे। चंदन दास ने लोगों से मुलाकात की, उनके स्नेह और प्यार के लिए उन्हें शुक्रिया किया। इससे पहली बार जब आया था मैं तो मुझे पता नहीं था कि यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं और इतना एंजॉय करते हैं, गज़ल को इतना समझते हैं, उनके शेर को पसंद करते हैं। मुझे बहुत मज़ा आया गा के और मैं सोच ही रहा था कि फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं यहाँ फिर से इतनी ऑडियंस के सामने मैं आऊँगा और आज आने का मौका। और चुनाव के ऐलान के साथ ही बैठकों का दौर शुरू हो गया है। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ अध्यक्ष अमित शाह ने बैठक की है, तो बैठकों का दौर शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर दरअसल चर्चा होगी। इस बैठक में 3 बजे बीजेपी प्रवक्ताओं के साथ भी बैठक होगी। बीजेपी प्रवक्ताओं से वित्त मंत्री अरुण जेटली मुलाकात करेंगे। बीजेपी की संकल्प समिति की भी आज बैठक होने वाली है। और लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन एनडीए हो या महागठबंधन, कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो पाया है। महागठबंधन की हालत तो और भी बुरी है। अभी तक सीट शेयरिंग का मामला भी नहीं सुलझ पाया है। लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, लेकिन बिहार की सियासत उलझी हुई है। एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला तो सुलझ गया है, लेकिन कौन सी पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी ये तय नहीं हो सका है। हालांकि एनडीए के नेता ये दावा जरूर कर रहे हैं कि कुछ दिनों के भीतर ही सीटों के साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। जहाँ तक सीट शेयरिंग का सवाल है, बस चंद दिनों की बात है, सब कुछ आपके सामने। जैसे ही चुनाव का घोषणा होगा, तीनों पार्टी के प्रमुख लोग बैठेंगे और सीटों का चयन कर लेंगे। चयन का आधार होगा जिताऊ उम्मीदवार। जिनके पार्टी के अंदर में जहां जीतने वाला उम्मीदवार होगा, वह आधार सीटों के चयन का बनेगा। महागठबंधन की हालत तो और बुरी है। कांग्रेस और आरजेडी की बातों में ही विरोधाभास दिख रहा है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि भाजपा के आधे दर्जन सिटिंग सांसद महागठबंधन में आने वाले हैं।
बस उनके महागठबंधन में आते ही सीट शेयरिंग की घोषणा कर दी जाएगी। तो आरजेडी का कहना है कि महागठबंधन के लोग एनडीए के लिस्ट के जारी होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक अपना कद्दावर उम्मीदवार दिया जा सके। मान लीजिए कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आरजेडी ज्वाइन करता है और वो सीट किसी दूसरे गठबंधन के सहयोगी को मिलता है, तो फिर कैसे होगा? तो वो एक लास्ट आवर का जो एक रणनीति बनता है कि हमें किन को लेना है, सभी को लेना भी नहीं है, हम गुण दोष के आधार पे लेंगे। थोड़ा समय का इंतजार कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग, नीतीश कुमार जी और यहाँ जो मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो लोग क्या क्या चाल चल रहे हैं, कौन सा सीट से किनको चुनाव लड़ाने का काम कर रहे हैं, तब ने जो है असेरी पर पसेरी दिया जाएगा, तब ने जवाब। और पटना का रुख करते हैं, एसएसपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और संवेदनशीलता का चिन्हन हो रहा है और अभी तक लगभग 4000 से ऊपर प्रस्ताव जो है वो 107 के तहत कार्रवाई के लिए भेजे जा चुके हैं। इसी तरह से सीसीए के लगभग 128 प्रस्ताव जो हैं वो भेजे जा चुके हैं। शराब अभी तक जो है वो लगभग 13,000 लीटर से ऊपर हम लोग सीज कर चुके हैं। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के जो वायलेशंस होंगे उसमें विधिवत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जो है वो दिया जा चुका है।